तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो है बिहार बोर्ड 2027 के लिए क्लास 10th साइंस का जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कराने वाला है। ये क्लास 10th का है, चैप्टर 1 है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सेट 1 और इसमें क्वेश्चन है 1 से 25 तक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, बिहार बोर्ड 2023 में आया है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश इसमें क्या है, तो इसमें आपको बताना है कि प्रकाश क्या है। 1 नंबर ऑप्शन है पदार्थ है, ऊर्जा का। बी नंबर है ऊर्जा का एक रूप है, गैस है, द्रव है। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट में बताइए। बी नंबर हो जाएगा। ऊर्जा का क्या है, रूप है, यानी प्रकाश से हम लोग को क्या मिलता है, प्रकाश से हम लोग को ऊर्जा मिलता है। प्रकाश कैसा माध्यम है, तो प्रकाश जो है इससे किसी वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। कहाँ पर गमन करता है, निर्वात में। तो इसको याद रखना है। और पूछेगा कि प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको भी याद रखना है। तो आगे हम लोग को बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आपका आंसर। वो वाला जो होगा उसमें करेक्ट कर दे रहा हूँ। 3 गुना 10 के पावर 5 जो दिया है ना, वो है किलोमीटर में बदल जाता है, किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो उसको याद रखना है। तो उसको बदलिएगा, चेंज कीजिएगा तो वो बदलता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, प्रकाश किस प्रकार गमन करता है। प्रकाश किस सीधी रेखा में। ए नंबर ऑप्शन है सीधी रेखा, वक्र रेखा, वृत्ताकार रेखा, सर्पिल। यानी सीधी रेखा में गमन करता है कि वक्र रेखा में कि वृत्ताकार में कि सर्पिलकार में। तो इसको बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में। जब भी प्रकाश गमन करेगा किस में गमन करेगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। जब भी गमन करेगा किस में, सीधी रेखा में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे क्या कहते हैं। ये 2021 में पूछा है, तो क्या कहते हैं इसे बताइए। ए नंबर ऑप्शन है अपवर्तन, बी नंबर परिवर्तन, सी नंबर विपवर्तन, डी नंबर प्रकीर्णन। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं परिवर्तन। इसको याद रखना, इसे क्या कहते हैं, परिवर्तन। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर है, कौन आई कोण आर से बड़ा होगा, कौन आर से छोटा होगा, कौन आई बराबर होगा कौन आर के, या एक और ऑप्शन कौन आई बराबर 2r होगा। इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन आई बराबर होता है, कौन आई बराबर होता है कौन क्या आर। आप लोग को पढ़ाए थे इस तरह कि ये क्या हो गया आपका, ये हो गया समतल दर्पण। ये क्या हो गया, समतल दर्पण। ये हो गया आपतित किरण। ये क्या हो गया, आपतित किरण यानी आने वाली किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। और इसके बीच जो बनता है ये कौन आई हो गया, ये कौन का हो गया, आर हो गया। तो कौन आई बराबर होता है कौन आर के। तो इसको आप लोग को याद रखना है। अब आगे हम लोग को बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए। वास्तविक होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है, बड़ा होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए। तो समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको क्या बनता है, आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी और उल्टा बनता है। आभासी और सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। इसको याद रखना है। ये पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा। पार्श्विक रूप से यानी अगर लेफ्ट वाला कान छूइएगा तो लगेगा कि राइट वाला छू रहे हैं, इस तरह आपने देखा होगा। अब आगे हम बात करते हैं। आगे है क्वेश्चन, देखिए समतल में प्रतिबिंब। 7 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, वस्तु के बराबर होता है, दोगुना होता है। तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के बराबर होता है। आगे हम लोग बात करते हैं 8 नंबर, दाएं बाएं उल्टा दिखाई देना कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। तो इसको क्या कहते हैं, पार्श्वीय विवर्तन कहा जाता है। नहीं, दायां बायां जो है उल्टा दिखाई देता है। आगे बात करते हैं 9 नंबर, अविलंब परावर्तक सतह पर कितने कोण पर बनाया जाता है बताइए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सब क्वेश्चन बताइए, जल्दी से बताइए। इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो हमेशा यहाँ पर जो एंगल बनता है कितना डिग्री बनता है, हमेशा जो है 45 डिग्री पर बनता है। हमेशा आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, आपतन कोण किन के बीच बनता है बताइए। आपतन कोण किन के बीच बनता है, आपतित किरण अभिलंब के बीच, बी नंबर दर्पण एवं परावर्तित किरण के बीच, दर्पण और अभिलंब के बीच, इनमें से कोई नहीं। बताइए इससे क्या होगा आंसर। तो आपतन कोण हमेशा जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम हो गया आपका। तो इस डायग्राम में आपको बता रहा है, देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये क्या हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया बीच में अभिलंब।
यानी आपतित किरण यानी आने वाली किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। यहाँ पर जो ये अभिलंब है ना, ये वाला क्या है, ये वाला जो है अभिलंब है। ये आपतित किरण है तो ये यानी इसके भी जो कोण बनेगा ना तो आपतन कोण है, इसके भी जो कोण बनेगा ना ये परावर्तन कोण है। तो इसको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन, आगे बात करते हैं 11 नंबर। देखिए परिवर्तन कोण किनके बीच बनता है इसको, तो परिवर्तन कोण क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो गया, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। ये भी इजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। समतल में वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी होती है, बताइए बराबर होती है, आधी होती है, दुगनी होती है, अलग अलग होती है। सब वस्तु दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है। तो इसमें आपको बराबर हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना है, आधी नहीं होगा, दुगनी नहीं होगा, अलग नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सूर्य किस प्रकार का प्रकाश का स्रोत है, तो ये प्राकृतिक स्रोत है कि कृत्रिम स्रोत है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। ये आपका प्राकृतिक स्रोत है, ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत। आगे बात करते हैं 14 नंबर। एलईडी किस प्रकार का स्रोत है, बताइए एलईडी किस प्रकार का स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, कृत्रिम स्रोत है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी। एलईडी जो घर में जो बिजली होता है वो वाला एलईडी जो जलता है बिजली के माध्यम से, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कृत्रिम। इसका क्या हो जाएगा, कृत्रिम, यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। जो प्रकृति यानी प्रकृति स्वयं उसको बनाती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकृति प्रदत्त, यानी जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की एसआई इकाई क्या है, प्रकाश की एसआई इकाई जूल है, वाट है, कंडेला है, न्यूटन। बताइए प्रकाश, प्रकाश से क्या हो गया, प्रकाश एक तरह क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं 16 नंबर। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, प्रकाश किस प्रकार का, ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, यांत्रिक तरंग, जल तरंग। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रकाश एक तरह का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसको याद रखना है। तरंग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो हम लोग आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे जब हम लोग तरंग पढ़ेंगे उस वाले में। आगे बात करते हैं अपारदर्शी वस्तु की विशेषता क्या है। 3 तरह की वस्तु होती है, बताया था आप लोग को। एक होता है पारदर्शी, ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। एक क्या होता है, अपारदर्शी होता है। और दूसरा क्या होता है, परभासी होता है। दूसरा क्या होता है, परभासी। तो अपारदर्शी किसे कहते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश जो है रोक सकते हैं, यानी वो अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। जैसे प्रकाश क्या हो जाएगा, रोक जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी जो प्रकाश को क्या करती है, रोकती है। चलिए यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा।